सरकार फिर भी नहीं मानी तो हम लोग 20 तारीख को प्रदेश में संपूर्ण तालाबंदी का, शायद ये एक निजीकरण की तरफ का एक रास्ता है। सरकार का कार्यक्रम किसान विरोधी एवं विभाग कर्मचारी विरोधी है कि भविष्य में युवाओं के विरुद्ध आप जो युवा को रोजगार की बात पे चर्चा करते हैं, आप उनका रोजगार ही समाप्त कर देंगे। ये निजीकरण को बढ़ावा दे रहा है, ऐसे पद समाप्त करना, निजीकरण को बढ़ावा देना। कर्मचारियों को भर्ती नहीं, नए भर्तियों में पुराने जो पद हमारे रिक्त होते जा रहे हैं उन पदों को हमारे समाप्त करने की प्रक्रिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विश्व टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। बिजली विभाग के बाद अब सिंचाई विभाग के तमाम कर्मचारी हैं अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए। कई सारी उनकी मांगे हैं और आज जो है ये काफी मात्रा में इकट्ठे होकर ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं सुनील कुमार मिश्रा, प्रांतीय अध्यक्ष अंशुशुय देशांतर, संयोजक संयुक्त मोर्चा। सर, क्या समस्या ऐसी आ गई जो आप लोगों को अपना काम छोड़कर यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होना पड़ा? आप मीडिया जनों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाह रहे हैं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों ने एक ऐसा शासनादेश जारी किया है जिसके अनुसार सिंचाई विभाग के बहुत सारे ऐसे उपयोगी पद हैं जो सिंचाई विभाग के ऋण हैं, इनको अनुपयोगी बताकर समाप्त करने का निर्णय का शासनादेश जारी हुआ है। हम लोगों ने शासन प्रशासन सरकार का ध्यानाकर्षण करने के लिए 2 दिन काला फीता बांधकर प्रदर्शन किया। उसके उपरांत भी विभागाध्यक्ष महोदय सहित शासन के किसी अधिकारी कर्मचारी ने हमारा जो है पुरचाल नहीं, कोई पूछा नहीं, ना हम लोगों के लिए वार्ता के लिए बुलाया। उसके बाद हम लोगों ने प्रदेश के समस्त कार्यालयों में गेट मीटिंग करके फिर से अपनी बात रखी, ध्यानाकर्षण किया, फिर भी नहीं माने। हम उसके बाद आज प्रदेश के समस्त जनपदों में ध्यानाकर्षण करने के लिए धरना प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सिंचाई मंत्री जी, माननीय मुख्य सचिव जी को संबोधित ज्ञापन देने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो हम लोग 20 तारीख को प्रदेश में संपूर्ण तालाबंदी करके सिंचाई विभाग के समस्त कर्मचारी अधिकारी एक साथ सिंचाई विभाग मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि जितने रिक्त पद हैं इन पर तत्काल अध्याचन किया जाए, इन पर भर्ती किया जाए, रोजगार दिया जाए नवयुवकों को। दूसरी तरफ इनके अधिकारी उसका उलट सरकार को बदनाम करने के दृष्टिकोण से अथवा कर्मचारियों को बदनाम करने के, कर्मचारियों को परेशान करने के लिए, बेरोजगारों को परेशान करने के लिए, किसानों को परेशान करने के लिए ऐसे शासनादेश जारी करके कुछ प्रयास करते हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। आपको बताइए जो पद समाप्त किए जा रहे सिंचाई विभाग के ऋण हैं और इन पदों पे सामान्य रूप से निम्न अथवा मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चे आते हैं। अगर इन पे भर्ती नहीं की जाएगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो किसान का होगा। ये कौन देखने वाला कोई नहीं बचेगा कि किसान के खेत में पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। गेट ऑपरेट कौन करेगा, जालों पे अगर कोई जानवर फंस जाता है वो कौन देखेगा। एसी कमरों में बैठकर अधिकारी फील्ड के जो किसान की जो समस्या है उनको समझने का काम करना चाहते हैं, ये संभव नहीं है साथियों। आपको हम आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, समस्त साथियों को अवगत कराना चाहता हूं कि खेत में जितना किसान मेहनत करता है उतना ही ये हमारे साथ के कर्मचारी मेहनत करते हैं उनके खेतों में पानी पहुंचाने के लिए। ये जो शासनादेश है किसान विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है, प्रदेश विरोधी है। हम सभी 17 के 17 संगठन एकजुट होकर सरकार से मांग करते हैं कि इस शासनादेश को तत्काल रोलबैक करे, वापस करें। बिल्कुल। और तो क्या जब भी आप लोगों ने 2 दिन प्रदर्शन किया वहाँ पे, तो क्या आला अधिकारी कोई भी आप लोगों से बात करने आए और किस दौरान उनका क्या तानाशाही रवैया रहता है? क्या बिल्कुल तानाशाही रवैया है। जैसे आज आप सभी साथी देख रहे हैं कि विद्युत विभाग को निजीकरण करने के रास्ते पे ले जा रहे हैं। ये शीर्षस्थ बैठे अधिकारी ये कुर्सियों पे बैठकर, एसी कमरों में बैठकर कहते हैं कि सरकारें जनता नहीं बनाती, हम बनाते हैं। ये सरकार किसी की आए, ये अधिकारी जब सरकार बदलना चाहते हैं सरकार को बदनाम करके, उनके नीतियों को गलत रूप से लागू करके सरकार को बदनाम कर देते हैं और जनता उसी हिसाब से वोटिंग करके सरकारें बदल देती हैं। ये एसी कमरों में बैठकर बड़े शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारी ये रणनीति बनाते हैं। मैं आप सबके माध्यम से, मीडिया जनों के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि चेत जाइए, ये शीर्ष पदों पर बैठे हुए अधिकारी सरकार के हितैषी नहीं है, न जनता के हितैषी है, न कर्मचारियों के हितैषी हैं। बिल्कुल।
तो नहीं तो अगर समस्याओं का समाधान आपको लोगों का नहीं हुआ तो क्या एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे आप? निश्चित रूप से अगर सरकार ने शीर्ष बैठे अधिकारियों ने हम लोगों की मांगें नहीं मानी, किसानों के हितों के लिए, रक्षा के लिए, प्रदेश के नौजवानों के रक्षा करने के लिए, सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के रक्षा करने के लिए हम एक व्यापक कार्यक्रम देने जा रहे हैं। 20 तारीख को प्रदेश के समस्त कार्यालयों में तालाबंदी करके प्रमुख मंत्री कार्यालय स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके उपरांत भी नहीं मानी तो हम संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में सारे के सारे मान्यता प्राप्त संगठन सिंचाई विभाग के एक व्यापक धरना की तरफ, व्यापक कार्यक्रम करने की तरफ जा रहे हैं। हमारा नाम वीरेंद्र कुमार है। मैं सिंचाई विभाग संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति का सह संयोजक हूँ और नलकूप चालक संवर्ग का प्रदेश महामंत्री हूँ। हम आपको मीडिया के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसा कि सिंचाई विभाग में 14 तारीख को जो निर्णय लिया गया है सरकार द्वारा, वह बहुत ही निंदापूर्ण है। यह किसान विरोधी और कर्मचारी विरोधी है, क्योंकि नलकूप चालक, सिंचपाल, सिंच पर्यवेक्षक और विभिन्न संवर्ग के जो पद हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं। इन पदों को समाप्त करके ये सरकार के जो कर्मचारी संवर्ग के जो पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, इनके कहीं न कहीं पेट पर लात मारने का कार्य किया गया है। यह बहुत ही जन उपयोगी पद है, क्योंकि इस पद से सरकार की सिंचाई विभाग की जो रीढ़ है, नलकूप चालक एक ऐसा पद है जो प्रदेश में 36-37 हज़ार नलकूप आज के समय में स्थापित हैं और जिसमें मात्र 8,500 या 9,000 कर्मचारी हैं। एक कर्मचारी के पास 4-4, 5-5 नलकूप चालक, कहीं 10-10 नलकूपों का संचालन किया जा रहा है। ऐसे सिंचपाल हैं जिनके पास कई अमानतें हैं, कई चौकियां हैं। तो सरकार से हमारा अनुरोध है कि जो 14 मई 2025 को शासनादेश लाया गया है वो कर्मचारियों के हित में और किसान के हित में ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है, उसे निरस्त किया जाए, नहीं तो कर्मचारी आंदोलन की राह पे चल चुका है। बात बहुत सीधी सी है। इस टाइम हम लोग अपने संगठन के साथ सब एक साथ मिलकर खड़े हुए हैं और जो हमारे पद खत्म किए जा रहे हैं उसी के लिए हैं। पद इतने उपयोगी हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो ख़त्म किए जा सकते हैं, लेकिन शायद ये एक निजीकरण के तरफ का एक रास्ता है, क्योंकि वो इतने उपयोगी पद हैं, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते, उस पर काम नहीं ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हमारे पद हमसे हटा के क्या उनको प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाया जाएगा, जैसे अभी विद्युत वाले के लिए है? ठीक है ना, तो काम तो होना है, उस पर काम तो वहाँ होना है। अब वो सरकारी कर्मचारी करेगा या एक प्राइवेट वाला करेगा, बात इसकी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए हम अपने संगठन के साथ, जितने भी 17 संगठन हमारे हैं, हम सब उनके साथ खड़े हैं, हम उनसे सबके साथ एकजुट हैं और आगे के कार्यक्रम के लिए हम इस पे देख रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुने और इस बात को समझे। ठीक है, कि ऐसे ही फैसला नहीं ले लिया जाता है। अब इतने मुख्य पद हैं कि आप उनको ऐसे हवा में नहीं ख़त्म कर देंगे कि ख़त्म हो गया। ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि सरकार इस बारे में हमारी बात सुनेगी और इस पे कुछ हमारे फेवर में कुछ अच्छा एक डिसीजन देगी। सिंचाई विभाग के तमाम कर्मचारी और अधिकारी आज विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे। हालांकि बारिश भी हुई, लेकिन इस बारिश ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और ये बारिश में भी इस धरने प्रदर्शन पर यहाँ पर बैठे रहे और ज्ञापन जो है वो सौंपा है तमाम इनके साथ में कर्मचारी और अधिकारी। हम थोड़ा बात करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हित में नहीं है, इसको देखते हुए जो है हम लोगों का यहाँ पे धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है। और सरकार का कार्यक्रम किसान विरोधी एवं विभाग कर्मचारी विरोधी है, जो शासनादेश 14/5/25 को है, इसको हम चाहते हैं हम लोग कि निरस्त किया जाए। सर्वप्रथम तो मैं मीडिया के लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं और दूसरी बात यह है कि जो 14/5/2025 को जो काला कानून दीपक कुमार और पुष्पराज जी के संयुक्त हस्ताक्षर से जो पारित किया गया है, उसका मैं घोर निंदा करता हूं, घोर भर्त्सना करता हूं। और सिंचाई विभाग में जो उपयोगी पद हैं उनको अनुपयोगी घोषित किया गया है, इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं। जो कर्मचारी फील्ड में काम करते हैं उनको उस पद को समाप्त किया जाता है और मैं चाहता हूं कि इस काले कानून को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। ठीक है, तत्काल प्रभाव से काले कानून को वापस किया जाए। लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे, बारिश हुई, इसके बाद भी आप लोग अड़े रहे, क्या समस्या है? हमारी समस्याएं हैं, सरकार द्वारा जो 4 मई को एक शासनादेश जारी किया गया था जिसमें लगभग 17 पदों पे कर्मचारियों का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया है। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि भविष्य में युवाओं के विरुद्ध आप जो युवा को रोजगार की बात पे चर्चा करते हैं, आप उनका रोजगार ही समाप्त कर देंगे तो युवा अपने भविष्य के लिए चिंतित हो रहा है, उसके परिवार में, उसके समाज में उसकी कितनी अवहेलना हो रही है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि वो हमेशा भविष्य में युवाओं के
साथ मिलकर चले। प्रदेश के देश के विकास में हमेशा युवाओं का सहयोग होना चाहिए। इसी बातों के साथ हम चाहते हैं सरकार अपना ये जो शासनादेश जारी किया है उसको निरस्त करे और हम कर्मचारी हित में वो अपना सहयोग प्रदान करे। बिल्कुल सुनेगी नहीं तो ये सब अड़े रहेंगे, पीछे हटेंगे नहीं, वरना ये भाई 4th क्लास है, पद समाप्त किया जाना भाई उसका तो मतलब विरोध होना ही है। जब तक होगा नहीं तब तक ये लोग सरकार सुनेगी नहीं। क्या ये आज एक हुंकार मानी जाए कि आज सरकार तक पहुंचेगी? बिल्कुल ये बात पहुंचेगी, इसीलिए सब लोग अड़े हुए हैं और इनको मानना पड़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा। ये हुंकार आज सरकार तक पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी। इतना कर्मचारी यहाँ पे आया हुआ है, आप देखिए क्या भीड़ है। सरकार ये चाह रही कि तब यहाँ पे तब गवर्नमेंट के हाथ से छीन के सब जो है प्राइवेट कर दिया जाए। ये चलने वाला नहीं, इतने पद समाप्त किए जा रहे हैं 4th क्लास से लेकर हर जगह का आप बैनर देखिए, तो ये सही नहीं है। तानाशाही चलेगी नहीं सरकार की। बिल्कुल 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 कैसा प्रबंधन का है आप लोगों के वहाँ पे? लगातार 2 दिन और प्रदर्शन किए थे आप। ठीक रहेगा, क्या चाहते हैं? हमारी मांग पूरी हो। हाँ बिल्कुल 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 जी। क्या नाम है? विजय कुमार यादव, जिला अध्यक्ष लखनऊ, मिनिस्टर सोशल क्लब से। लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लग रहा है कि ये आज हुंकार है आप लोगों की सरकार तक सुनाई देगी? बिल्कुल, पहले हम लोगों ने काला फीता 20-21 मई को वहाँ के काला किया, उसके बाद 28 तारीख को फिर प्रदर्शन किया। आज पूरे 17 संगठन मिलकर बीएन सिंह की प्रतिमा पर, जो हमारे कर्मचारी नेता थे, उनकी प्रतिमा के सम्मुख ये मीटिंग की जा रही। इसके डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय सिंचाई मंत्री जी को ज्ञापन दिया। ये पद सिंचाई विभाग के मूल पद हैं, क्योंकि जब विभाग के मूल पद हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर, सीचपाल, जो सिंचाई के मेन उद्देश्य है उनका देखते हैं, यदि वही नहीं रहेंगे तो अन्य पदों को भी धीरे धीरे करने करेंगे। इससे ये निजीकरण की बढ़ावा दे रहा है। ऐसे पद समाप्त करना, निजीकरण को बढ़ावा देना। एक तरफ सरकार कह रही है कि रोजगार देंगे, ये तो रोजगार समाप्त किया जा रहा है। जैसे बिजली कर्मचारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं निजीकरण के खिलाफ, आप लोगों के मन में भी डर है क्या कि कहीं निजीकरण न करें? निश्चित तौर से यही उसी की शुरुआत करने का प्रयास किया जा रहा है। 3412 पद नहीं, ये 34,000 पद हैं। आज तो 3412 रिक्त हैं, तो सभी विभागों में रिक्त पड़े हैं। ऐसे सब हमारे विभाग को समाप्त करने का प्रयास, जैसे बिजली विभाग PWD करने किया गया था, उसमें स्थगित कर दिया, लेकिन बिजली विभाग तो पूरी तरह करने तैयार हो ही चुके हैं। वैसे हमारा ये विभाग, और ये तो किसानों का विभाग है, ये किसानों के हित के लिए काम करता है, ये राजस्व नहीं लाता है। तो उसके पहले ही आप सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप प्राइवेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग लगातार विरोध? निश्चित तौर पर इन पदों को वापस करना चाहिए। ये शासनादेश 14 मई 2025 को तुरंत वापस करना चाहिए। कर्मचारी हित और जनता के हित में इस शासनादेश को सरकार को वापस लेना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी, और ऐसा ही होगा कि इनको अपना निर्णय वापस लेना पड़ेगा। में दोनों में डटे रहे अपनी मांगों को लेकर, लगता है ये आज हुंकार सरकार तक आवाज जाएगी, कानों में छू रहेगी। हम लोग सरकार के सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं और जल ही जीवन और जल से जुड़े हुए कर्मचारी हैं। तो चाहे प्रकृति का जल है, तो हम लोग जल में हमेशा कटिबद्ध, बाढ़ आती है तब भी जुटे रहते हैं। लेकिन हमारे राजस्व के पदों को खत्म करने का जो कुचक प्रयास रचा जा रहा है, उसके विरोध में सिंचाई विभाग के सारे मानवता संगठन आज इस मंच के माध्यम से आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया है। सर, आप जिस तरीके से बिजली विभाग कर्मचारियों का जो 2 विभागों का निजीकरण किया गया, लगातार वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मन में डर है कि कहीं आप लोगों के भी विभाग का निजीकरण न कर दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल ये डर है जो है, क्योंकि सरकार को देखिए धीरे धीरे करके सरकार जो है एक एक स्टेप आगे उठाती जा रही है। पहले जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती बंद करी गई, कर्मचारियों को भर्ती नहीं, नए भर्तियों ने पुराने जो पद हमारे रिक्त होते जा रहे हैं उन पदों को हमारे समाप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। तो चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे हमारा सिंचाई विभाग हो, जब हमारे नीचे के पद जो हैं वो खत्म होते चले जाएंगे तो विभाग का अस्तित्व खत्म होगा और धीरे धीरे करके सरकार सिर्फ बिजली विभाग के बाद हमारे सिंचाई विभाग में भी प्राइवेटाइजेशन करेगी। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है, इसका विरोध अगर आज नहीं हुआ तो हमारे जो कर्मचारी आज वर्तमान में हम कार्यरत हैं, ये खाली वर्तमान की लड़ाई नहीं है, ये हमारी भविष्य की लड़ाई है कि जब पद ही समाप्त हो जाएंगे तो हमारे परिवार की जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, जो हमारे बच्चे होंगे नेक्स्ट जनरेशन, उनको नौकरियां कहाँ से मिलेंगी। तो ये खाली लड़ाई सिंचाई विभाग के खाली आज की लड़ाई नहीं है, ये भविष्य की लड़ाई है हमारी। तो इसके लिए जो संघर्ष समिति बनी है, इससे जो पद हमारे समाप्त किए गए हैं उनको उस शासनादेश को निरस्त किया जाए और जो भी कार्यक्रम हमारा है ये पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। तो हमारा संघर्ष समिति इसमें निरंतर
अपना प्रयास कर रही है और सरकार से हमारी ये अपील है कि जो ये शासनादेश किया गया है इसको निरस्त करें और जो भर्ती हमारी रुकी हुई है उन पदों पर हमारी भर्ती करके नई नियुक्तियां की जाए। और अगर समस्या का समाधान आप लोगों के नहीं होता तो क्या एक बड़े आंदोलन के लिए आप सभी बाध्य होंगे? बिल्कुल, 20 तारीख का आंदोलन बड़ा आंदोलन है और आज का भी आंदोलन जो मेरा पूरे प्रदेश के हर जनपद में हो रहा है। इसके पहले हम लोगों ने काला फीता 2 दिन का बांधा था, उसमें पूरे प्रदेश में सफल कार्यक्रम रहा। आज 75 जिले से सूचना हमारे पास आ रही है, बढ़िया व्यापक कार्यक्रम, इससे अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। सरकार के कानों तक आज ये आवाज जरूर जाएगी। मैं तो यही समझता हूँ कि आपके माध्यम से मेरी आवाज जरूर पहुँचेगी और हमारे जो पद हैं वो बचेंगे, कर्मचारी खुशहाल रहेगा और देश खुशहाल रहेगा। लगातार ये लोग निजीकरण न हो इसी के डर की वजह से पहले ही विरोध प्रदर्शन करने लगे हों और इनका कहना है जो रिक्त पद है, जो कानून लाया गया है उसे वापस लिया जाए, क्योंकि ये धीरे धीरे करके जिस तरीके से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समाप्त किया गया और इनके जो पद है उन्हें भी अगर धीरे धीरे इस तरीके से समाप्त किया जाएगा तो आगे आने वाले हमारे कर्मचारी और भाई साथी क्या करेंगे, जिसी डर की वजह से ये लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कई दिनों से करते आए हो और आज भारी संख्या में प्रदेश भर के जिलों में इनके कर्मचारी जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जल्दी हम लोग एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। विजय आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, टुडे लखनऊ।